मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल का आपने देख लिया, अब कैलकुलेशन ऑफ मोड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होता है ये देखिए। इसमें भी दो मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ है, और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए फ्रीक्वेंसी, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है और मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता, देन मोड इक्वल टू 60। ऑब्जर्वेशन मेथड से एकदम क्लियर है, बट कभी कभी क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड क्लियर नहीं होगा, तो आपको ग्रुपिंग मेथड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 एंड 17 मींस आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से कौन सा मोड होगा, तो यहां पर आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना होगा। ग्रुपिंग मेथड में आपको सॉल्यूशन करते समय ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें 2 2 का 2 ग्रुप और 3 3 का 3 ग्रुप करेंगे। फिर टैली मास स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये सबसे पहले ये 10 और 20 की ग्रुपिंग करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। फिर 10 और 17 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। फिर 17 15 फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड किए 32 12 7 और फ्रीक्वेंसी ऐड हुई 19। लेकिन जब सेकंड आप ग्रुप करने जाएंगे 2 का, तो 1 कॉलम ऊपर से ब्लैंक करेंगे और उसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। और अब 13 और 10 ऐड करेंगे, 23 17 एंड 17 34 15 एंड 12 27। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में भी एक वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बन पाएगा। अब वापस जब 3 का ग्रुप स्टार्ट करेंगे, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से आप ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, मींस 5 13 10 28 फिर 17 17 15 49। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप नहीं बन पाएगा, 2 डाटा आपका छूट जाएगा, क्योंकि 3 का ग्रुप करना था और 3rd डाटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड ग्रुपिंग करेंगे 3 की, तो ऊपर से एक कॉलम आपको गैप करना होगा, और फिर आप यहां से स्टार्ट करेंगे 13 10 और 17 40, और फिर उसके बाद 17 15 12 44। और यहां भी आप देखेंगे कि आपका एक कॉलम ब्लैंक छूट जाएगा। फिर उसके बाद वापस जब स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से 2 कॉलम छोड़ने के बाद आप ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जो ग्रुपिंग होगी 10 17 17 44 और 15 12 7 ये 34। इतना करने के बाद आपको टैली मार्क यूज करना है। टैली मार्क में फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे आपकी हाईएस्ट टोटल किसका है, इस ग्रुप का है 32, तो ये 50 और 60 को डिनोट करता है, तो आप टैली मार्क 50 और 60 के सामने करेंगे। फिर सेकंड ग्रुपिंग में आएंगे, यहाँ हाईएस्ट ये 34 है और ये 40 और 50 को रिप्रेजेंट करता है, तो आप 40 और 50 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर थर्ड कॉलम में आएंगे, यहाँ हाईएस्ट 49 है, ये 40 50 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 40 50 और 60 में टैली मार्क करेंगे। फिर थर्ड के सेकंड ग्रुप में आएंगे, हाईएस्ट 44 है, ये रिप्रेजेंट 50 60 70 को कर रहा है, तो 50 60 और 70 में आप करेंगे टैली मार्क। और फिर लास्ट कॉलम में हाईएस्ट 44 है, तो 44 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 40 50 को, तो आप 30 40 और जब 50 पे आएंगे, ये 5 करने के लिए ऐसे टैली क्रॉस कर देते हैं, मीन्स टैली मार्क्स अगर आप देखेंगे 1 3 5 3 1, तो आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट टैली मार्क्स 5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो आपका जो मोड होगा वो 50 होगा। इस तरह ग्रुपिंग मेथड से आप डिसाइड कर लेंगे, और इसको आप देखेंगे टैली मार्क्स करके रिजल्ट आपका Z = 50।
ये डिस्क्रीट सीरीज में जब ऑब्जर्वेशन मेथड से क्लियर न हो तब आप ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपने क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया, यहाँ तो एकदम क्लियर था कि टैली मार्क्स हाईएस्ट 5 आया और जो 50 को रिप्रेजेंट करता था तो मोड 50 हो गया, बट कभी कभी टैली मार्क्स 2 का बराबर आ जाएगा। उस केस में हम डेंसिटी मेथड का यूज करते, उसको भी देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हमने लिया है, इसको ग्रुपिंग से करने के लिए मेथड वही आपका फॉलो होगा। आप 2-2 का ग्रुप करेंगे और इसमें आपका एक मिसिंग रह जाएगा क्योंकि 5 आइटम्स थे, और फिर उसके बाद जब आप दूसरा ग्रुप करने जाएंगे तो एक ऊपर से ब्लैंक छोड़ देंगे, फिर आप ग्रुप करेंगे, ये 50 और 48 98 हो गया, और फिर 24 और 2 26 हो गया। फिर थर्ड की ग्रुपिंग करेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से आप करेंगे ग्रुप 68 50 48, ये आपका टोटल 166। लेकिन जब आप दोबारा ग्रुपिंग 3 की करेंगे तो एक कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे, और यहाँ भी आप देखेंगे कि 2 ही डाटा है तो इसलिए 3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा, और वापस 3 का ग्रुपिंग जो हम करेंगे वो 50 48 24 122, और यहाँ भी देखेंगे आप इस कॉलम में कि एक डाटा ब्लैंक छूटेगा। फिर जब थर्ड करेंगे तो ऊपर 2 ब्लैंक छोड़ के ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी एक ही ग्रुप बनेगा। और उसके बाद अगर हम टैली मार्क्स टैली करते हैं तो देखिए यहाँ हाईएस्ट 118 था, 118 10 20 30 को इंडिकेट कर रहा है, तो 10 और 20 को इंडिकेट कर रहा है। फिर ये 98 हाईएस्ट है, ये 20 30 को इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ 166 हाईएस्ट है, ये 10 20 30 को तीनों को इंडिकेट कर रहा है, तो तीनों पे टैली मार्क्स। और फिर 122, ये 20 30 40 20 30 40, और ये 74, ये 30 40 50। तो ऐसे टैली मार्क्स अगर हम देखें तो ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और फिर 2, और फिर 1। तो यहाँ टैली मार्क्स में हम देखेंगे कि मेरा 2 टैली मार्क्स इक्वल हो गया, तो इस केस में हम डेंसिटी मेथड का यूज करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर हम टैली मार्क्स यहाँ करते हैं तो ये देखिए मेरा डाटा आया। और जब टैली मार्क्स सेम होगा तब हम डेंसिटी मेथड यूज करेंगे। डेंसिटी मेथड में हम ये देखते हैं कि जिसका भी जो डाटा मेरे पास है, एक बार 4 हाईएस्ट है, एक बार 4, मींस ये 420 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 430 को। तो यहाँ देखिए हमने दोनों को अलग अलग लिया, ये 20 और ये 30। अब दोनों की डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी मींस टैली ये हाईएस्ट था, इसके पहले और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 48 के पहले और 48 बाद की फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे 50 में 68 और 48 को हमने ऐड कर दिया तो 166, और इस केस में 48 में 50 और 24 को ऐड किया तो 122। और डेंसिटी मेथड से हमने देखा कि डेंसिटी यहाँ 50 की ज्यादा थी, तो मेरा मोड जो होगा वो यही 50 होगा, और उसके सामने की फ्रीक्वेंसी मार्क्स 20 है तो मोड इक्वल टू 20। इस तरीके से हम ग्रुपिंग मेथड में ये देखेंगे कि जब ग्रुपिंग मेथड से रिजल्ट क्लियर ना हो और ग्रुपिंग में टैली मार्क्स में 2 टैली सेम आ जाए, तब हम डेंसिटी मेथड को यूज करेंगे। थैंक यू।